हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। तो एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लें। और सुबह 5:30 बजे मैंने व्लॉग शुरू कर दिया था, क्योंकि सुबह 5:30 बजे उठने के बाद अब आपको पता है कि नाइट लंबी हो रही है और दिन छोटे हो रहे हैं। तो जितना जल्दी उठने की कोशिश करती हूँ मैं, उतना मतलब उठ नहीं पाती हूँ, क्योंकि मैं सोचती तो यूँ कि 4 साढ़े 4 के आसपास अगर मैं उठ लूँ तो अच्छे से मेरी स्टडी भी हो जाए। और दिन में आपको पता है, वैसे तो मैं 10 बजे बैठ जाती हूँ अपनी स्टडी पे, फिर भी टाइम कंप्लीट ही नहीं हो पाता। मेन चीज़ ये है, क्योंकि दिन बिल्कुल छोटे-छोटे हैं और टाइम 12 बजते ही पूरा दिन चला जाता है। तो यहाँ पे बस मैं चादर वगैरह सेट कर दूँ, क्योंकि झाड़ू तो बाद में भी निकाल लूँगी। जो मेरा रूम था ये पहले सेट कर दूँ, क्योंकि बाद में जो साफ-सफाई का काम है वो बाद में होता रहेगा। और नीचे का काम आपको पता 10 बजे तक मुझे कंप्लीट करना होता है, चाहे भी कैसे भी करना हो। तो इसलिए मैं 5:30 या 5 बजे के आस-पास मैं उठ लेती हूँ। तो दक्ष और दक्ष के पापा जा लिए थे नीचे, वो चाय वगैरह पिएँगे। और दक्ष इतना थोड़ा हाँ खेले-खा लेगा भई, टीवी वगैरह देखेगा, उसके बाद ही थोड़ा उसका मूड फ्रेश होगा। और फिर नीचे जाने के और फिर वो चाय वगैरह पी लेगा। और आज छुट्टी है, तो आपको पता है जिस दिन बच्चों की छुट्टी होती है उस दिन तो पूरा दिन ऐसे ही बिज़ी निकल जाता है। और ये सर्दी आने लगी है, आपको पता है अब तो ठंडा मौसम हो गया है। तो आज तो मेरी भी थोड़ी ही तबीयत खराब हो रही है भई, मतलब जुकाम, खाँसी वगैरह हो रहा है। और दक्ष के भी ऐसे हो रहे हैं, दक्ष का पापा के भी ऐसे हो रहे हैं, हमारी मतलब पूरी फैमिली के जो जुकाम, खाँसी, मतलब ऐसी सर्दी की चपेट में आनी शुरू ही हो गए। मेन चीज़ ये है कि जो ठंडा मौसम हो गया है ना, इसकी चपेट में आने शुरू हो गए हैं। तो कल मैंने टारगेट दिया था आपको साइकोलॉजी का। बहुत सारों ने ये भी कहा कि दीदी हमारा साइकोलॉजी का हमने टारगेट कंप्लीट किया। कुछ ये बोल रहे थे कि दीदी जो मैम ने टारगेट दिया क्या हम मुझसे कर लें। मर्जी आपकी है, अगर आप मैम वाले से करते हो तो मैम वाले से करो, मेरे वाले से करते हो तो मेरे साथ करो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्योंकि मैम भी जो कराएगी अच्छा ही कराएगी, और मैं कराऊंगी जो आपके लिए वो भी अच्छा ही होगा। मेरे साथ ये है कि जो मैं करती हूँ मैं आपके साथ वही चीज़ शेयर करती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे साथ में करना होता है। तो साइकोलॉजी और हरियाणा जी के मेरी कंप्लीट हो चुकी है। कल जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा उसमें आपको देखने को मिलेगा। और हर रोज एक नया टारगेट मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, ताकि आप लोगों को बेनिफिट मिले इस चीज का, कि भाई आप भी हर रोज मेरे साथ जुड़े रहो और अपने टारगेट्स को ऐसे अचीव करते रहो। कल मैं लाइव आई थी 10-15 मिनट के लिए, तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी टारगेट टारगेट आप भी दो, ऐप भी दो। तो इस करके मैंने फिर शाम में टारगेट डालना शुरू कर दिया, कि मैं हर रोज दिन में भी और शाम में भी जो भी टारगेट होंगे ना, वही उसी हिसाब से मैं आप लोगों के साथ में वो टारगेट शेयर करती चलूंगी, ताकि आप लोग भी डिमोटिवेट ना और मोटिवेशन के साथ। तो यहाँ पे भाई मैं नहाने धोने के बाद आ गई थी नीचे और कढ़ी बनाने की तैयारी कर ली थी। और मैंने पीछे दिखाया कि जो सूट मैंने डाला हुआ है इस पे ना कलर चढ़ गया है। ये प्रमोशन के लिए आया था सूट। सूट तो ये काफ़ी अच्छा था, मसलिन का कपड़ा था इसका, बहुत प्यारा कपड़ा है इसका, मतलब डालने में कंफर्टेबल होता है। पर इसके ना कलर है ना, जो बॉटम का कलर है ना वो चढ़ गया है। और जो बाजू पे मैंने पाइपिंग निकलवाई थी इसका भी कलर आपको दिख रहा होगा बिल्कुल। तो फिर मैंने सोचा कि ये घर घर पे डाल लूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो घर पे रहते हैं तो हम वैसे ही डाल लेते लोवर टी शर्ट वगैरह। और तो अगर बाहर तो जाना होता तो अलग बात थी। फिर मैंने सोचा कि घर घर पे यूज कर लूँ, क्योंकि एक बार ही डाला है ये सूट और इतना प्यारा है, ये बहुत प्यारा सूट है। तो बस यहाँ पे दक्ष और की छुट्टी थी, तो भाई उनको था कि कड़ी चावल बना लो मम्मी। तो फटाफट मैंने कड़ी छोंक दी थी। और फिर मम्मी ने चावल रख दिए थे जो अपना आ रहा हुआ है ना दूध रखने का उसमें, ताकि चावल उसमें बन जाए और कढ़ी फटाफट गैस पे बन जाए। और बच्चों को सुबह के टाइम में पता है और कुछ भी नहीं खाता, उन्हें बिस्कुट बिस्कुट खाई थी चाय के साथ में। फिर आज उनको यही था कि बस मम्मी आज खाना कुछ भी मत बनाना, पराठे वगैरह, आज बस सिर्फ कढ़ी चावल बनाना। तो फिर मैंने भी सोचा कि बच्चों की जिद है भाई, फटाफट से मैं कढ़ी बना दूं। तो यहाँ पे भाई मैं बेसन का घोल है वो तैयार करने लग रही थी, तो साथ के साथ बस कढ़ी में तड़का लगा दूंगी। और फिर अपना 10 बजे का स्टडी स्लोड शुरू हो जाएगा। 10 बजे के क्या, 11 बजे के आसपास स्टडी स्लोड शुरू हुआ था मेरा, क्योंकि 11 बजे तक ही काम फिनिश हुआ अभी बच्चों के साथ में। और एक प्यारा सा कमेंट भी आ रहा था कि दीदी हम कई बार डिमोटिवेट हो जाते हैं कि भाई एग्जाम जितना नज़दीक आता है ना, तो हमें ये लगता है कि जैसे याद ही नहीं होता। तो मैं ये बात बोलती हूँ कि आप ऐसे मत हो कि डिमोटिवेट मत हो के बैठो कि भाई हमारे कुछ याद नहीं है। अगर आपने रिवीजन किया ना, तो जिस टाइम आप एग्जाम हॉल में जाओगे ना, आपको सारी चीज़ें याद आ जाएंगी। एग्जाम देखते ही आपको हर चीज़ ये होगी कि भाई हाँ मैंने यहाँ भी ये भी करके आया, ये भी करके आया, ये भी करके आया। अगर आपने किया ही नहीं होगा ना, बिल्कुल भी बुक्स नहीं उठाई होगी, तो आपको कुछ भी याद नहीं आएगा। ठीक है, वो तो फिर वही बात हो जाएगी ना कि आपने कुछ किया ही नहीं, तो वो कैसे याद आएगा आपको। ठीक है, तो आप ऐसे डिमोटिवेट मत हो कि भाई हमें कुछ याद नहीं हो रहा, आपको हर सारी चीज़ें याद हो रही हैं। सिर्फ फ़र्क इतना है कि आपको ये एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है ना, इस वज़ह से आपको ये लग रहा है कि भई मुझे याद ही नहीं हो रहा। और एक क्वेश्चन और आ रहा था मेरे पास कि दीदी 1 मंथ रह गया, तो क्या 1 महीने में मेरी स्टडी को लेके मेरा एग्ज़ाम हो जाएगा क्लियर?
तो वैसे तो मैं आपको बता दूं डियर कि एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए 6-7 महीने तो लगते ही लगते हैं, कि अगर आप 6-7 महीने पहले पढ़ना शुरू, कोई भी एग्ज़ाम है भई आपका, चाहे कॉमन एग्ज़ाम है, चाहे आपका सरकारी गवर्नमेंट जॉब के लिए है, कोई भी एग्ज़ाम है, आपको टाइम लगता है। आप दूर क्यों जाते हो? जब आप स्कूल में पढ़ते हो ना, स्कूल के टाइम में प्लस 2 तक हम कैसे क्या 1 महीने में एग्ज़ाम की तैयारी करके देते हैं? हम पूरी साल एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और जब जाके हम एग्ज़ाम देते हैं और तभी हमारे अच्छे नंबर आते हैं। आप खुद हिसाब लगा लो, ये तो हमारा पता क्या कंपटीशन एग्जाम है, तो हमें ये लगता है कि नहीं 2 महीने में क्लियर हो जाएँगे, 3 महीनों में, और तभी हम पीछे हैं। क्योंकि अगर हम 1 साल का टारगेट लगा के चले ना कि हमारा 1 साल में एग्जाम होगा, तो पक्का होगा भई क्लियर। क्योंकि जब हम स्कूल टाइम में होते हैं तो हम हर तीसरे दिन टेस्ट देते हैं, हर तीसरे दिन हम अपनी रिवीजन करते हैं, हर रोज़ हम लेसन पढ़ते हैं, रिवाइज़ करते हैं, तो सारी चीज़ें साथ के साथ क्लियर होती है हमारी, तभी हम प्लस 2 क्लियर कर पाते हैं, 9th 10th सारी क्लासें क्लियर कर पाते हैं। क्योंकि उसमें साल भर का हमारा जितना भी हमने अभ्यास किया होता है ना, वो सारा कंप्लीट हम उस अभ्यास को हम वहाँ पे देते हैं। ठीक है? और जब हम अपने खुद के फैसले खुद लेने लग जाते हैं, तो हम पीछे रह जाते हैं, क्योंकि हम अब अच्छे से फैसले ले ही नहीं पाते। स्कूल तक हमारे टीचर हमें समझाते हैं कि ऐसा करना, वैसा करना है, और जब हम स्कूल की लाइफ से निकलते हैं, हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो उसमें हम पता है क्या है, हम खुद ही नहीं समझ पाते कि हम कितना करें, कितना नहीं करें, क्योंकि हमें ये होता है कि नहीं 1 महीना पढ़ लेंगे, हम हमारा क क्लियर हो जाएगा। 1 महीने में किसी का एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता। ये तो सब कहने की बातें होती हैं, किस्मत की लागू होती है कि भई अगर किसी की किस्मत है तो 1 महीने में एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। मेरा मानना तो ये होता है कि 8-9 महीने अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी करोगे ना, जब जाके एग्ज़ाम क्रैक होता है। ठीक है? तो बस यहाँ पे काम फिनिश होने के बाद मैं ऊपर आ गई थी, 10:58 हो गए थे। आपने देख लिया टाइम, तो मैंने दिखा दिया था। और आज विकास भी घर पे थे, संजू जी भी घर पे थे, तो मैंने सोचा कि लैपटॉप पर रखा है, उस लैपटॉप में जो अपने अ, वेबसाइट होती है ना अपनी हरियाणा बोर्ड की, तो वहाँ से मैंने क्वेश्चन पेपर है ना जो टीजीटी लेवल के, वो निकलवा लिए थे। मेरे पास कमेंट भी आ रहे थे कि डियर आप ना जो रियल टीजीटी लेवल के पेपर होते हैं ना, वो निकलवा लियो। तो यहाँ पे विकास ने निकाल के दे दिए थे। और मैं इसी में से रिवीजन करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मैं साथ के साथ मेरे आंसर लिख रही थी, क्योंकि इसमें आंसर की नहीं होती भाई, साथ के साथ कदे सोचो कि आंसर की। आप भी ऐसे अपने फ़ोन्स में या फिर अपने लैपटॉप में वेबसाइट पे जाके, और जो भी क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना ना, 2020 का, 2021 का, 2018 का, मतलब कौन सी भी ईयर का, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। मर्जी आपकी है, आपको अपने हिसाब से करना है। ठीक है? जो आपको बेनिफिट देगा। क्योंकि साथ के साथ आप बाई साइड तो आप रिवीजन करते रहो, और बाई साइड आप जो टेस्ट सोल्व पेपर है ये करते रहो, क्योंकि आपके लिए ये भी बेनिफिट देगा। और बच्चे यहाँ पे मेरे पास ही खेल रहे थे, और दक्ष लेके आया था मेरे पास अमरूद, क्योंकि अपने खेतों में अमरूद लग रहे हैं, तो पापा लेके आए थे। तो बोला मम्मी तू भी खा ले, मैं चल बेटे ले आई एक अमरूद। और जब कोई सीजन नहीं होता ना किसी चीज़ का, वो चीज़ें स्टार्टिंग में आती है ना, तो वो बहुत स्वादिष्ट लगती हैं। जैसे अपनी आम है ना, गर्मियों में आते हैं, तो वो जा आते-आते टाइम के होते हैं ना, वो बहुत स्वादिष्ट लगते हैं, और जाते टाइम हम इतने भर जाते हैं, तो वो हमारे मन से उतर जाते हैं। तो मैं इसीलिए कहती हूँ, जो अब स्टार्टिंग का टाइम है ना, आप अभी स्टडी कर लो, क्योंकि जब एग्ज़ाम के नज़दीक पहुँचते हो ना, आप पहुँचते-पहुँचते अगर आपका एग्ज़ाम नहीं होता ना, तो आपका मन उतर जाता है उन चीज़ों से, कि नहीं मैं छोड़ देता हूँ, मेरे से नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। तो मैं इसलिए कहती हूँ अपने मन लगा के करो, जो स्टार्टिंग का टाइम होता है ना, यही हमारे लिए बेनिफिट देने वाला होता है, क्योंकि इसमें हम उत्सुकता में पढ़ते हैं कि भई हमारा एग्ज़ाम निकलेगा, और अब तो स्टार्टिंग का टाइम आपका जा चुका, आपको पता है खुद। देखो जिसने अब तैयारी करनी शुरू की है उसका तो अभी स्टार्टिंग का टाइम, और जिसने 5-6 महीने से अपनी स्टडी शुरू कर रखी है तो उसका स्टार्टिंग टाइम जा लिया है। तो अब मेन पॉइंट पे आ गए हैं, तो इसमें और थोड़े टारगेट्स बढ़ा के हमें अपनी इंक्रीजिंग बढ़ानी है, कि हमारे नंबर इंक्रीज़ हो जाए। और जो ये टेस्ट पेपर लगाया था इसमें मेरे 90 नंबर बने थे, आपको बता दूँ। क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं क्योंकि कि दीदी आपके बढ़े या नहीं बढ़े, तो भई मेरे 90 नंबर हो गए थे इसमें। तो काफ़ी अच्छा लगा, मेरे को खुशी भी हुई इस चीज़ की कि भई हाँ 90 नंबर मेरे बन गए हैं। तो आप लोग भी ऐसे ही इंक्रीज़ करते रहो, और साथ के साथ स्टडी करते रहो, रिवीजन करते रहो। मैं आप लोगों के साथ में हमेशा जुड़ी रहूँगी, जब तक हूँ तब तक जुड़ी रहूँगी। और नए हो भाई चैनल ना सब्सक्राइब कर दिया करो, कमेंट में कंजूसी मत करया करो, क्योंकि मैं कमेंट का बहुत वेट करती हूँ। 1-1 2-2 कमेंट ज़रूर करया करो, आपको कुछ भी पूछना, कुछ भी बताना है, और का टारगेट्स आपको कम्युनिटी पोस्ट मिल जाएँगे। और एक मेरे पास ना प्रैक्टिस सेट के लिए बहुत मैसेज आते हैं कि दीदी प्रैक्टिस प्रैक्टिस सेट मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया है, आप जाके देखो। और एक इस प्रैक्टिस सेट का बेनिफिट बताती हूँ मैं आपको। इसमें जितने भी प्रैक्टिस सेट है ना,
वो सारे पुराने पेपर दे रखे हैं बिल्कुल सेम। मैंने जो अब मैं कर रही हूँ ना वेबसाइट से, यही सेम पेपर मैंने प्रैक्टिस सेट में लगा के देख चुकी थी मैं, जिसमें मेरे 75 नंबर बने थे, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। और वही पेपर मैंने आज लगाया तो मेरे 90 नंबर बने, क्योंकि मैंने रिवीजन कर लिया था इनका, पहले मैंने सोल्व कर लिए थे। ठीक है? तो आपको इस प्रैक्टिस सेट का ये बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा कि आप जो पुराने मॉल पेपर है ना, आपको उठा के नहीं लेके आने पड़ेंगे, कि आपको जो वेबसाइट से लेके आने पड़ेंगे या फिर कहीं भी शॉप से लेके आने पड़ेंगे। आप सिर्फ ये रिवीजन पेपर कर लो, आपके लिए बहुत बेनिफिट देगा, इसी में से सारी चीज़ें आ जाएंगी। मैं भी साथ के साथ आपके यही कर रही हूँ। ठीक है? और मैंने साथ के साथ ये अपनी वेबसाइट से भी डाउनलोड मार लिए कि ये भी साथ के साथ करती रहूँगी। उस साइड भी करती रहूँगी और इस साइड भी करती रहूँगी, ताकि दोनों साइड से मेरी रिवीज़न हो जाए। मैं अपनी तरफ से मैं कुछ भी कमी नहीं छोड़ना चाहती। बाकी तो किस्मत और सारी चीज़ें भई भगवान पे छोड़ देते हैं। वैसे कहते जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, मेरा मानना तो यही होता है। और प्रैक्टिस सेट भई आप कहीं से भी ले लियो, क्योंकि ऑनलाइन तो मुझे पता नहीं मिलता है, नहीं मिलता, भर के देख लियो आप, मैंने जो डाल रखे हैं ना कम्युनिटी में, आप उसका डाल के देख लियो मिलता है नहीं मिलता। बाकी आप किसी भी शॉपकीपर को जाके दिखा दियो, आपको ज़रूर मिल जाएगा ये मॉल टेस्ट पेपर। ठीक है? तो ये आज की छोटी ही वीडियो थी भई, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। और ऐसे ही पॉजिटिविटी डालती रहूँगी आपकी लाइफ में। ऐसे ही खुश रहो, मस्त रहो और हँसते रहो और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहो। और अपने विचार, अपने जो भी आपके मन में विचार हैं, हमारे चैनल पे आके कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कर दिया करो। ठीक है? बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। मिलती हूँ नई नई वीडियो में।